हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू PNSR केमिकल एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पहले मिल चुके हैं इंट्रोडक्शन के वीडियो में। मेरा नाम रवि है। मैं आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए आज से इस चैनल पे आया हूँ। आज आपका फर्स्ट डे है और आज के दिन हम कंप्यूटर को एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिक में कंप्यूटर्स जहाँ पे स्टार्ट होंगे वो सबसे स्टार्टिंग हमारा टॉपिक रहेगा वर्ड पैड, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं खुला हुआ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वर्ड पैड है क्या। वर्ड पैड एक टेक्स्ट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम टेक्स्ट को एडिट करने में या फिर फॉर्मेट को कोई भी टेक्स्ट का फॉर्मेट बनाने में करते हैं। इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो है .rtf, जिसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसको माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने बनाया है, जो कि USA से बिलोंग करती है। तो ये है वर्ड पैड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो हमें जान लेना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर के पेज पे वर्ड पैड खुला हुआ है, तो इसमें मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि वर्ड पैड आखिरकार खुलता कैसे है। तो सबसे पहले मेरा यही रहेगा। सबसे पहले आप कंप्यूटर के ऑल प्रोग्राम्स में जाएं। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स का लोगो होता है, इस पे जाएं और अपने कंप्यूटर पे देखें। ये देखिए वर्ड पैड आ गया, इसको ओपन कर लें। ये हमारा वर्ड पैड ओपन हो गया। वर्ड पैड में ये एक हो गया जिससे कंप्यूटर से जिसे माउस की हेल्प से आप वर्ड पैड को ओपन कर सकते हैं। और इसका ही दूसरा तरीका एक होता है जो कि होता है कीबोर्ड से, जो कमांड के थ्रू होता है। तो कीबोर्ड में अपने कीबोर्ड में आप देखें, नीचे सबसे नीचे जो जेड के नीचे है वो एक विंडोज़ बटन है, तो Windows+R। ये करने पे आपके स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं कि एक रन बॉक्स अपीयर होता है, जिसमें आप वर्ड पैड सर्च करेंगे। इसमें ऑटोमेटिकली सर्च है, तो इसमें आप वर्ड पैड टाइप करेंगे और इंटर के बटन को प्रेस करेंगे। ये आपका वर्ड पैड खुल गया। ये है वर्ड पैड के ओपन करने के दो तरीके हैं। एक है जो माउस के तरीके से, जो जैसे आप कर सकते हैं, और एक है जो कमांड से कर सकते हैं। तो कमांड हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, जो याद रखना चाहिए, क्योंकि माउस हर जगह पे नहीं काम जाता है। अब वर्ड पैड के बारे में हम थोड़े डिटेल में बात कर लें। तो वर्ड पैड का ये लोगो रहा। सबसे पहले वर्ड पैड आपने खोला, ऊपर में देखिए ये वर्ड पैड का लोगो रहा। ये रहा वर्ड पैड का रिव्यू, ये रिफ्रेश, और ये रहा वर्ड पैड का टास्क बार। ये आपका नेम है डॉक्यूमेंट। और वर्ड पैड आप तो कोई भी फाइल खोलते हैं इसमें वर्ड पैड में, तो अदर वर्ड पैड के अलावे भी अगर आप कोई फाइल खोलते हैं तो उसका यहाँ पे एड्रेस आ जाता है। वर्ड पैड में मेनली हमारे पास वर्ड पैड में 3 मेन्यू होते हैं: फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, व्यू मेन्यू। तो आज हम फाइल मेन्यू पे देखते हैं। फाइल मेन्यू में हमारे पास न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट वर्ड पैड और एग्जिट, इतने चीज़ होते हैं। जो कि 10 फाइल मेन्यू में टोटल 10 होते हैं हमारे पास ये ऑप्शंस। और इधर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं जो कि होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का। इसमें अभी ऐड नहीं है, जो कि मैं आपको भी करके दिखा दूंगा। इसमें होता है कि जो भी आप रिसेंटली कोई फाइल अगर इसमें खोलते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है, जो कि हर नोटपैड या फिर और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। जिसको आप अगर आप जैसे नोटपैड में कोई फाइल खोल लेते हो, सपोज करो नोटपैड में कोई फाइल खोल लेते हो, और नोटपैड में फाइल खोलने के बाद आप उसको कट कर देते हो, तो फिर से आपको वही उस फाइल को जाके उसके एड्रेस से ढूंढना पड़ता है। और वर्ड पैड में सपोज करो कि आपने ये फाइल खोल लिया, एक मिनट, आपने इस फोल्डर में जाके मेरा ये फाइल खोला और इसके अंदर जो ये फाइल है इसको मैंने इस पर ओपन किया। ये रहा मेरा फाइल, ठीक है।
इसे मैंने ओपन कर लिया, इस पर जो काम करना था मेरे को मैंने कर लिया वो, उसके बाद मैंने कट कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हो कमांड के साथ विंडोज़ आर प्रेस करने से वर्डपैड रन बॉक्स में आएगा, वर्डपैड टाइप करना है आर, वर्डपैड खुल गया। फिर हमें फाइल मेन्यू पे जाना है। अब देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में जो फाइल हमने कुछ देर पहले खोला था वो फाइल रिसेंटली ऐड हो जाता है। ये कम से कम 4 दिनों तक आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट में रहता है। तो रिसेंट डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा फाइल है ये है। अब बात करते हैं फाइल मेन्यू के फर्स्ट ऑप्शन न्यू की। तो फाइल मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन जो न्यू है, न्यू का काम होता है कि वर्डपैड का न्यू फोल्डर लेना, न्यू पेज देना है, एक न्यू पेज देना। जैसे ये है एक पेज, हम फाइल मेन्यू पे जाते हैं और मैंने फिर से न्यू पे क्लिक कर दिया, तो न्यू का ये काम है। आप देख सकते हैं कि न्यू पर आप जब अपने माउस का कर्सर रखते हैं तो आपके पास ये नीचे में एक छोटा सा न्यू आता है जिसके पास Ctrl+N लिखा हुआ है, वो उसका शॉर्टकट है। अगर आप माउस से ना करके वर्डपैड खोल के Ctrl+N भी करते हो प्रेस करके कमांड से, तो आपका न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो ये रहा न्यू का काम। अब ये आते हैं ओपन पे। ओपन का भी देखें, जब आप कर्सर नीचे ले जाते हो ओपन पे, तो ओपन पे ये उसका शॉर्टकट आता है Ctrl+O, ये ओपन का शॉर्टकट है। ओपन आपको यूज होता है कोई भी फाइल खोलने में। जब आप ओपन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का मेन्यू आ जाता है, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाता है। इसमें आप देख सकते हो कि आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो, कुछ भी हो, इसमें हर फाइल आ जाते हैं। जैसे दिस पीसी हुआ, डेस्कटॉप हुआ, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, जितने भी आपके मेन फोल्डर्स होते हैं, जैसे फोल्डर होते हैं, हर सारे फोल्डर्स आ जाते हैं। इसमें से बाय डिफ़ॉल्टली हर कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट या फिर पिक्चर्स सेव रहते हैं। तो अगर जैसे इसमें किसी, ये आपका ओपन का हो गया, इसमें आपको फाइल नेम अगर आप चाहते हो कि हम ढूंढें ना और टाइप करके ले लें, तो इसमें आप अपना फाइल नेम टाइप करें और यहाँ से ओपन करें, तो वो डायरेक्ट ओपन होता है। जैसे कि मैं आपको करके बता दूँ, देखिए इसमें ये अभी होगा और आप इसमें चल जाइए नीचे में। अब आपको अगर कोई चीज़ ओपन करनी है, तो जैसे मैंने ये रिसेंटली खोला था, तो वहाँ पे आप देख रहे थे कि वर्डपैड के रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में भी था और यहाँ पे भी ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आ चुका है। तो जैसे मैंने इसको खोला, अब हम इस फाइल को खोलना चाहते हैं। अगर मेरे इस फाइल में वर्डपैड के अलावा भी और ज़्यादा फाइल्स होते तो मेरे पास ये ऑप्शन, इसमें आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सी फाइल इसमें खोलना चाहते हैं। आप इसको वन प्रेस कर क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके ओपन करें। ये रहे आपका फोल्डर, आपका फाइल आपके वर्डपैड के सामने खुल रही है। ये है ओपन का सबसे मेन काम। अब आप जाए सेव पे जब आप ऐसे करते हो तो अब यहाँ पे आप कुछ टाइप कर लो। जैसे मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, आप कोई नोट्स बना या फिर कुछ भी करें। जैसे आप लिख लें, टॉपिक का नाम दे दें वर्डपैड, इंटर मार के नीचे, और फिर लिख दें एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्डपैड इज .rtf, और इसके ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिख दें। तो उसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और ये ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे आप इतना चीज़ लिखते हो और भी नोट्स को कुछ भी टाइप करते हो और आपको ये सेव करना है, तो आप सेव में जाओ, इसे ओपन करो। सेव के ऑप्शंस को जब आप क्लिक करते हो
तो आपके पास ये ऑप्शन आते हैं, ये खुल जाते हैं। आपके पास ये फोल्डर रहा सेव का, ऊपर में आप देखते हो सेव एज, तो सेव एज ये आपका इसके बाद सेव के बाद पढ़ना, सेव एज इसके बाद आपको समझाया जाए। अब आप इसमें चेक कर सकते हो कि ये देखो फाइल नेम, ये डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्टली आता है, तो इसमें आप अपना नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखता है कोई भी नाम लिख दो, ये हो गया आपका इस फाइल का नाम। अभी ये सेव एज टाइप होते हैं, इसमें आपको काम है कि आप इसको किस चीज़ में ओपन करना चाहते हो, किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में, RTF जो वर्डपैड का फॉर्मेट है वर्डपैड में सेव करना चाहते हो, या फिर XML डॉक्यूमेंट होता है, ये MS वर्ड से का मतलब एक्सटेंशन नेम है, फिर ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, तो बहुत सारे हैं। तो आप इसको किस में सेव करना चाहते हो। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्टली आप लोग देख रहे हो कि RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू दिया रहता है। और वर्डपैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही फाइल, वर्डपैड के अलावा वर्डपैड में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही फाइल ओपन हो सकता है, उसके अलावा और कोई भी फाइल वर्डपैड में ओपन नहीं होता है। तो ये आप कर लेते हो, और इसका आप ये रेजोल्यूशन कौन किस फाइल में आपको इसको सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में करो, डाउनलोड में करो, या फिर जैसे आपका कोई ये फोल्डर होता है CE, हम लोग अपने लैपटॉप में नॉर्मली फोल्डर बना के रखते हैं अपने नाम का, जिसमें हम अपना नोट्स या फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स को रखते हैं अलग से। तो जैसे मेरे जो इसको मेरे फाइल्स में सेव करना है, तो हम इसे F में लाते हैं और मेरे नाम का ये फोल्डर है, इसमें डाल के ओपन करके और यहाँ पे सेव, इसको सेव करने के बाद ये वहाँ पे सेव हो जाता है। अब हम पहले उससे ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आप सेव एज का ये रहा सेव द वर्क, और इसके बाद आप सेव एज का ये पहले नोट खोल लें, ये खुल गया हमारा फाइल। और अब आप आ जाते हैं सेव एज पे। सेव एज में आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहले आपको मिल जाता है ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जो हमें वहाँ पे भी सेव के नीचे भी मिल गया था, बहुत सारा ऑप्शन। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ओपन XML.com, प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो इसमें आप जिसमें चाहें इसका जो नेम होता है, इस फाइल का जो टाइप होता है, जैसे PDF होते हैं तो वर्डपैड में ये इसके अलग अलग टाइप्स हैं, तो जिस टाइप में आप चाहें उस टाइप में सेलेक्ट करके उसमें सेव कर सकते हैं। सेव एज का एक और ये तो सेव एज का नॉर्मल जो मतलब एक जो बता सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट हो गया। आप सेव एज को क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो आ जाता है। अब इसमें आप चेंज कर सकते हैं अपने फाइल का नेम, या फिर अपने फाइल का एड्रेस चेंज करना है हमको, F से उठा के E में डाल देना, हम वो कर सकते हैं। E में गए, लोकल डिस्क E में, और इसमें मान लीजिए कि हम कोई फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, नहीं हमको डायरेक्ट डालना है, डायरेक्ट सेव कर देते हैं। सेव हो जाएगा। अब इस फाइल में ये बोलो आवाज़ लाउड रखिए, बोल्ड है तो आवाज़ एकदम ये है। ये यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं कि सेव एज कहाँ तक होता है। अब हम आते हैं प्रिंट पे। प्रिंट जैसा कि सब जानते हैं कि प्रिंट ऑप्शन हम प्रिंट करवाने के लिए नॉर्मली कैफ़े में जाते हैं, तो प्रिंट कैसे किया जाना चाहिए। प्रिंट एक सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होता है। तो सबसे पहले प्रिंट का आप शॉर्टकट जान लें, Ctrl+P होता है, जो कि प्रिंट का एक शॉर्टकट होता है। जैसे सेव का हुआ, सेव एज का हुआ, ओपन का हुआ, वैसे प्रिंट का ऑप्शन होता है। अब आप प्रिंट, ये आपका फाइल खुल गया, ये आपका डॉक्यूमेंट है खुला हुआ पहले से, ऑटोमेटिकली मैंने खोल रखा है, ये आपका डॉक्यूमेंट है। और हम चाहते हैं कि अब ये हम प्रिंट करें, लेकिन प्रिंट करने से पहले हम इसको देखना चाहते हैं कि ये दिखता कैसा है, प्रिंट होता कैसे है, वगैरह वगैरह। तो चलिए प्रिंट का ऑप्शन यूज करते हैं। प्रिंट पे हम जाते हैं। प्रिंट पे जाने के बाद आपके पास एक सबसे पहला ऑप्शन आता है, ये देख लीजिए,
ये रहा सिलेक्ट प्रिंटर का। तो प्रिंट जैसे ही आप करते हो तो आपका जो प्रिंटर है, आपके प्रिंटर के ऊपर उसका नाम लिखा रहता है। जैसे इसमें फॉक्सिट रीडर PDF है या फिर माइक्रोसॉफ्ट कोई भी PDF या फिर इप्सन है। तो आप जब अपने प्रिंटर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपके प्रिंटर का नेम आ जाता है। आपको उसको क्लिक कर देना है, उसे पेयरिंग करा देनी है आपको अपने लैपटॉप और अपने प्रिंटर की। वो करवा देने के बाद जैसे कि आप देख लें फॉक्सिट रीडर है तो हमने भी इसमें कर दिया, और ये पहले से सिलेक्टेड है तो हम इस पर हटा के और ये माइक्रोसॉफ्ट पे कर देते हैं कि ये हमारा प्रिंटर है। चलिए ठीक है। अब स्टेटस, तो ये जो स्टेटस होता है ये रेडी होता है। ये स्टेटस आपको बताता है कि अगर आपका प्रिंटर इससे कनेक्ट है आपके सिस्टम से तो ये रेडी है, ये आपके फाइल को प्रिंट करने के लिए रेडी है। ये रहा, ये ऑप्शन है प्रिंट टू फाइल। तो ये प्रिंट टू फाइल का मतलब हुआ कि आप अगर इस पर क्लिक कर देते हो तो ये इस फाइल को ऑटोमेटिकली ले लेगा, नहीं तो आपको इसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं होता है। इसमें बस यही होता है कि ये प्रिंट टू फाइल पे अगर आप नहीं करते हो तो आपको फाइल को दोबारा ढूंढना पड़ता है। नहीं तो आप जैसे प्रिंट खोलते हो, अगर आपका प्रिंटर इस कनेक्ट नहीं है, आप कनेक्ट करने से पहले ही सब सेटिंग कर लेते हो, तो अगर आप इस पर कर देते हो और उसके बाद प्रिंटर को कनेक्ट कर देते हो तो आपको फिर से ये फाइल को इतना से खोल के इतना ज़्यादा प्रिंटर को कनेक्ट करके फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप आ जाइए फाइंड प्रिंटर में। तो फाइंड प्रिंटर में ये होता है कि अगर आपके लैपटॉप पे या फिर आपके कंप्यूटर पे आज तक में कोई भी प्रिंटर कनेक्ट नहीं हुआ है, एक भी प्रिंटर कनेक्ट नहीं हुआ, अगर आप पहली बार प्रिंट कर लेते हो तो आप प्रिंटर को अपने प्रिंटर के कोड को अपने सिस्टम के कोड से कनेक्ट करें। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि प्रिंटर का नाम क्या है, किधर से ढूंढें, तो आप फाइंड प्रिंटर पर कर दें तो आपका कंप्यूटर खुद ब खुद अपने प्रिंटर का नाम यहाँ पे, आपके प्रिंटर का नाम यहाँ पे शो कर देगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रिंटर का क्या नाम है। तो ये रहा आपका, और ये है लोकेशन। तो लोकेशन तब आपको शो करता है जब आप प्रिंटर को कनेक्ट करते हो। लोकेशन का मतलब है कि प्रिंटर आपका जो कनेक्ट होता है तो प्रिंट करने से पहले आपका प्रिंटर कितने मतलब रेडी है, कितने पेजेस के लिए रेडी है, तो उसके लिए आप लोकेशन चेक कर सकते हो। ये है कमेंट। कमेंट में आप लिख सकते हो कि आप जैसा कि आप सब जानते हो अभी ये वीडियो है, तो इस वीडियो के बाद जैसे आप कमेंट करते हो कि आपको कोई दिक्कत है, या फिर इससे पहले भी PNSR केमिकल एकेडमी पर जो वीडियो डाला गया तो उसमें आपको ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। तो वैसे ही सेम इसमें भी है कि कमेंट में आप लिख सकते हो कि आपका प्रिंटर जो वर्क कर रहा है, आप जो चाह रहे थे वो काम उसमें सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं हो। ये कुछ इसे कुछ देखता नहीं है बाय, मतलब ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कमेंट है। और जैसा कि हम सब जानते हैं आने वाले टाइम में इसे भी देखा जाना चाहिए, अभी तक तो क्यों नहीं। अब आप आ जाए पेज रेंज पे। तो ये था आपका सेलेक्ट प्रिंटर, इतने से इतने दूर में इसमें प्रिंट में ये था आपका सेलेक्ट प्रिंटर। सेलेक्ट प्रिंटर को एक बार फिर से हम बता दें। सबसे पहले आपको प्रिंटर सेलेक्ट कर देना चाहिए। आप अपने सिस्टम को जब अपने प्रिंटर से कनेक्ट करोगे तो आपके प्रिंटर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आपका जो भी प्रिंटर है आप अपने प्रिंटर पर देखोगे उस पर उसका नाम रहता है। आप अपने प्रिंटर से इसको पेयरिंग करवा दोगे, कनेक्ट कर दोगे, आपका सिस्टम और आपके कंप्यूटर दोनों कनेक्ट हो जाएंगे जो कि प्रिंट करने के लिए रेडी रहेंगे। ये फर्स्ट स्टेप होता है प्रिंट का। उसके बाद आप आ जाओ, रेडी पे। तो ये रेडी स्टेटस रेडी का मतलब हुआ कि आपका प्रिंटर कनेक्ट हो चुका है आपके लैपटॉप से या आपके सिस्टम से, और आपका प्रिंटर आप रेडी है, आपका प्रिंटर तैयार है प्रिंट करने के लिए। प्रिंट टू फाइल अगर आप कर देते हो तो प्रिंट टू फाइल का मतलब है कि आपने जो खोल रखा है, जैसे मैंने इस फाइल को खोल रखा है, यहाँ पे इस फाइल को खोल रखा है तो मुझे ये फाइल इतने दूर में ही प्रिंट करना है, इससे ऊपर नहीं करना है ना नीचे करना है, इसको नीचे नहीं करना है। तो आप प्रिंट टू फाइल पे
इस ऑप्शन को, जो कि बाय डिफ़ॉल्टली डी हाईलाइट रहता है, आप इसके टिक कर दें। आपका इतना दूर, जितना दूर पे आपका दिखेगा उतना ही दूर आपका प्रिंट होगा। ये हो गया, ये आता है आपका। उसके बाद फाइंड प्रिंटर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिंटर यूज कर रहे हो, आपको प्रिंटर का नाम पढ़ने नहीं आता है, तो आप अपने प्रिंटर को अपने सिस्टम से कनेक्ट करके फाइंड प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हो। उससे ये होगा कि यहाँ पे आपका प्रिंटर का नाम आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्टली, और आप अपने प्रिंटर के नाम को भी जान सकते हो और उसे कनेक्ट भी कर सकते हो अपने सिस्टम से प्रिंट करने के लिए। ये है लोकेशन। तो लोकेशन में आप देख सकते हो कि आपका प्रिंटर कैसे वर्क करेगा, कहाँ से वर्क करेगा। ये रहा कमेंट। कमेंट में आप लिख सकते हो कि आप अपने प्रिंटर, अपने सिस्टम के वर्क से सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं हो। ये है सेलेक्ट प्रिंटर का, इतने दूर का ये सेलेक्ट प्रिंटर का विंडो। अब हम आ जाते हैं सेकेंड विंडो पे, वो है पेज रेंज का। पेज रेंज, जैसा कि आप जानते हो कि प्रिंट करने के लिए हमें पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप देख रहे हो कि ऑल, सिलेक्शन, पेजेस, करेंट पेजेस, ये 4 ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। तो अगर हम ऑल पे कर देते हैं तो हमारे पास, मान के चलिए कि अगर हमारा ये फाइल है 200 पेज का, तो हमारा प्रिंटर ऑटोमेटिकली ऑल में है 200 पेज। अगर हम प्रिंटर में 200 पेज डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही 200 पेजेस को प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, बिना रुके ही वो ऑटोमेटिकली करता चला जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये करंट पेज है, तो हमारा करंट पेज ही, जैसे कि 1 हुआ, 2 ना हो, 3 हो, 3 के बाद 4 ना हो, 5 हो। तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ ये पेज हो, सिर्फ 1 हो, तो हमें करंट पेज को इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेना है। ये अभी डी हाईलाइट है क्योंकि ये प्रिंटर कनेक्ट नहीं है इससे। जब आप अपने प्रिंटर को अपने सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप करंट पेज को सिलेक्ट करते हो तो फिर आपका जो सामने में जो फाइल आपका खुला रहता है, बस वही पेज एक प्रिंट होता है, बाद बाकी कोई प्रिंट नहीं होता है। इसके बाद आप आ जाए सिलेक्शन पे। तो सिलेक्शन, ये ऐसा ऑप्शन है जो आप प्रिंटर को कनेक्ट करते हो तो सिलेक्शन आपको ऑप्शन देता है। सिलेक्शन को आप जब सिलेक्ट कर लेते हो तो सिलेक्शन पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। इसमें आप लिख सकते हो कि आपको कितना, कौन कौन सा लिखना है, मतलब इवन नंबर में प्रिंट करना है या फिर ऑड नंबर में। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा 1 नंबर हो और फिर 2 नंबर ना हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो। तो हम सिलेक्शन, अगर आप प्रिंटर को कनेक्ट करते हो तो सिलेक्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। सिलेक्शन हाईलाइट होते आपका ये पेजेस जो है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कि 1 हुआ, उसके बाद हम चाहते हैं कि 3 लिखा, ये मतलब उसके बाद हम 3 नंबर पेज करना चाहते हैं, फिर 5 नंबर। तो आप इवन में कर सकते हो या फिर ऑड में कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपका मन आप कर सकते हो ये करके, और आप प्रिंट पे कनेक्ट कर सकते हो तो फिर आपका उतना ही प्रिंट। ये है आपका पेज रेंज का इतने दूर का मेन्यू। अब आप आ जाते हो इधर नंबर ऑफ कॉपीज। ये मेन्यू भी इसी से कनेक्ट है, बस थोड़ा जगह की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इस साइड कर रखा है। ये देख रहे हो आप नंबर ऑफ कॉपीज। ये नंबर ऑफ कॉपीज भी वही है जो आपका पेजेस का ऑप्शन है। नंबर ऑफ कॉपीज में आप लिखते हो कि आपको कितने कॉपी चाहिए। जैसे कि आप 1 नंबर पेज हुआ, ये 1 नंबर पेज है, तो पेज नंबर 1 का हमें 100 कॉपी चाहिए। तो हम यहाँ पे 100 यहाँ पे आप तो लिख सकते हो। इसमें नंबर ऑफ़ कॉपीज में प्रिंटर को कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो, अभी बाय डिफ़ॉल्टली आप कुछ भी लिखो तो आपको 1 लिखा है। जब आप प्रिंटर को कनेक्ट कर देते हो तो आपको अगर अपने इस फाइल की या फिर आप जिसने जो पेज आपने सेलेक्ट किया है 135, इन सारे पेज की आपको 5 कॉपी चाहिए। तो आप 5 कॉपी यहाँ पे 5 लिख दो। आपका प्रिंटर इन तीनों पेज का 5-5 कॉपी आपको निकाल के दे दे।
ये एक प्रिंट का मेन्यू है जो कि इस वर्डपैड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फाइल मेन्यू में। ये मेन्यू आप इसमें समझ सकते हो, और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट भी करके बता सकते हो, क्योंकि ये ऐसा मेन्यू है जो कि मेरे हिसाब से अगर आप वर्डपैड में अच्छे से समझ जाते हो तो आपको MS वर्ड में समझने में दिक्कत नहीं होगी, आपको MS वर्ड में और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। नहीं तो आपको हो सकता है कि MS वर्ड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि ये कौन सा मेन्यू है नहीं है। इसलिए MS वर्ड से पहले किसी भी आप कंप्यूटर कोर्स में चेक करके देखो तो MS वर्ड से पहले वर्डपैड पढ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये प्रिंट का मेन्यू है। जब ये पूरे सेटिंग को आप कर देते हो तो आप अप्लाई कर देते हो, और अप्लाई करने के बाद आपको ये पेज रेंज इनवैलिड, क्योंकि पेज हमारा अभी इससे प्रिंटर ना कनेक्ट है और ना ही पेज है। अगर आप इस पर कर देते हो इतने करने के बाद 135 तो इसमें अप्लाई कर देते हो, प्रिंटर आपका कनेक्ट रहा तो वो सारा अप्लाई हो जाता है। फिर आप इस पर प्रिंट कर सकते हो। तो प्रिंट करने के जैसे आपका प्रिंटर कनेक्ट रहेगा और प्रिंटर में आपको लाइन दे देना है। जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते हो तो आप कंप्यूटर चलाने से पहले UPS में लाइन देते हो, UPS ऑन करते हो, उसके बाद CPU ऑन करते हो। तो बिना UPS में लाइन दिए CPU ऑन नहीं हो सकता है। वैसे ही प्रिंटर है, प्रिंटर में आप सब सेटिंग करने के बाद भी अगर उसमें लाइन बोर्ड से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी लाइन पास नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी उससे कनेक्ट नहीं करते हो तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको प्रिंटर कनेक्ट करके ये कर लेना है और इस पर प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। प्रिंटर को कनेक्ट करने के बाद आपका प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा प्रिंट का ऑप्शन। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आपको प्रिंट या फिर किसी भी ऑप्शन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये आपका प्रिंट का मेन्यू था। अब आप आ जाओ पेज सेटअप में। प्रिंट के बाद आप पेज सेटअप में जब आते हो तो पेज सेटअप आखिरकार ये होता क्या है? पेज सेटअप सबसे मेन चीज़ होता है। ये पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा विंडो खुलता है जिसमें कि आपका ये जो फाइल आप पीछे में देख रहे थे जिसने आपने खोला था, तो इस पर आपको वो दिखता है कि ये आपका प्रिंट, मतलब जब आप पेज सेटअप खोलोगे तो प्रिंट करने से पहले ये प्रिंट होके कैसे प्रिंट होके निकलेगा, किस टाइप से निकलेगा ये प्रिंट होके। तो इसमें आप चेंज कर सकते हो पेपर साइज़। तो पेपर साइज़ में जैसे सब जानते हैं कि आज के टाइम में नॉर्मली पेपर साइज़ में A4 यूज होता है। तो चलिए पेपर में A4 ढूंढ के आप सब A4 कर लेंगे। ये रहा A4 आने के बाद देख रहे हैं कि लेटर में जो था उसका A4 से और लेटर के पेपर साइज में डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये रहा सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये होता है लेटर और A4 में। लेटर का ज़्यादा यूज आप कर सकते हो एज लाइक पेंटिंग बनाना। कोई भी पेंटिंग आप MS पेंट में ड्रॉ करते हो तो उस पेंटिंग का प्रिंट अगर आप निकालना चाहते हो तो वो आप लेटर में निकालते हो, क्योंकि प्रिंट जो करते हैं आप तो प्रिंट में हर प्रिंट करने वाले पेज का जो मतलब क्वालिटी होता है वो अलग होता है। A4 का नोट्स का और लेटर का क्वालिटी होता है उस MS पेंट के पेंटिंग को प्रिंट करने का। और सबसे मेन आप ये कर लेते हो। इसके बाद आप सोर्स पे जाते हो तो सोर्स में आप चेक कर लेते हो वर्चुअल बिन। इसमें जैसे कि वर्डपैड में नॉर्मली एक ही है वर्चुअल बिन, तो इसमें हमें कुछ नहीं चेंज करना चाहिए। ये पेपर साइज इसमें सबसे मेन है। पेज सेटअप में प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप में जाके अपने पेपर साइज को A4 कर लें प्रिंट करने से पहले, प्रिंट के बाद नहीं। और ये रहा ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में होता है कि पेपर आपका कैसे दिखेगा। अगर आपको नोट्स प्रिंट करना है या फिर कोई भी नॉर्मली प्रिंट
पोर्ट्रेट में होता है, क्योंकि नोट्स जो होते हैं तो नोट्स सीधे प्रिंट होते हैं। और अगर आप लैंडस्केप सेलेक्ट कर देते हो तो लैंडस्केप में आपका ये हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि ये नॉर्मली प्रिंटिंग, पेंटिंग या फिर पोस्टर, इसके लिए लैंडस्केप का यूज होता है। नोट्स या फिर वर्डपैड में लैंडस्केप का कोई भी यूज नहीं है। तो पोर्ट्रेट, ये आपको ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट सिलेक्ट रहता है और आपको पोर्ट्रेट ही करना चाहिए। मार्जिन्स में आप चल जाएं तो मार्जिन में आप देख रहे हैं कि मार्जिन में आप इंच में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम में। तो लेफ्ट में अगर आप कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हो तो इसमें लेफ्ट में अगर आप 1 इंच छोड़ते हो, राइट में भी 1 ही कर देते हो और टॉप में 0 कर दो। टॉप हो गया 0, बॉटम भी 0 हो गया, बॉटम भी 0 हो गया। तो ये दिख रहा है आपको मार्जिन कितना छोटा है। मार्जिन का मतलब ये होगा कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट हर जगह पे आप कितना कितना छोड़ते हो। नॉर्मली 1.5 इंच छोड़ा जाता है, क्योंकि 1.5 इंच में आपका नोट्स जो होता है, नोट्स के बगल में जो बॉर्डर होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर आप नहीं छोड़ते हो तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इसमें आप ये कर देते हो, देख रहे हो। और इतना करने के बाद प्रिंट पेज नंबर, अगर आप चाहते हो कि एक 1 पेज नंबर है तो पेज नंबर में आप जैसे लिखते हो कि 1 2 3। अगर आप चाहते हो कि पेज नंबर भी प्रिंट हो तो इस पर सेलेक्ट करके रखें। अगर नहीं चाहते हो कि पेज नंबर सेलेक्ट ना, प्रिंट ना हो तो इसको डी सेलेक्ट कर दे, तो पेज नंबर आपका सिलेक्ट नहीं होगा। और इसके बाद आप पेज सेटअप को ओके कर, ये आपका पेज सेटअप हो गया। और उसके बाद आप प्रिंट में जाके, इसमें जाके प्रिंट कर दो, वो कंप्लीट आपका प्रिंटिंग कंप्लीट हो गया। और ये बचा सेंड इन ईमेल, अबाउट वर्डपैड और एग्जिट। तो सेंड इन ईमेल अब यूज आज के टाइम में नहीं होता है, क्योंकि अब ईमेल के जगह पे जीमेल ज़्यादातर यूज होता है। तो जीमेल यूज और ईमेल आईडी, अब ईमेल अकाउंट ज़्यादातर लोग नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर लोग जीमेल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि जीमेल अकाउंट डायरेक्ट गूगल से कनेक्ट हो जाता है और उसमें लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और ईमेल अकाउंट एक बहुत ज़्यादा थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए इस ऑप्शंस को ना जानना ज़्यादा सही होगा। लेकिन फिर भी आप बता दें हम कि सेंड इन ईमेल में आप जब कंप्लीट करते हो, कि जैसे कि मेरा ईमेल अकाउंट नहीं है, अगर आपका एक ईमेल अकाउंट रहता है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ईमेल, इस विंडो की जगह पे आपको ईमेल अकाउंट का विंडो आ जाता है, जिससे कि आप अपने इस फाइल को किसी और के ईमेल अकाउंट पे भेज सकते हो, जैसे आप जीमेल में भेजते हो। अबाउट वर्डपैड में आप वर्डपैड के बारे में जान सकते हो, विंडोज़ की कौन से विंडो पे चल रहा है, 7 पे या फिर 10 पे। विंडोज़ बहुत ज़्यादा होता है। और बात ख़त्म। और इसके बाद आपका बचता है एग्जिट। एग्जिट से आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने जो भी इस पे काम किया है उसे आप सेव करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो सेव करो, नहीं करना चाहते हो तो डोंट सेव करो। और क्लियर, ये रहा आपका वर्डपैड का फाइल मेन्यू। ये है आपके वर्डपैड का फाइल मेन्यू था, जो कि आज के फर्स्ट क्लास में मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आगे क्लास फिर बताई जाएगी। आप पहले इसे देखें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।